कथा तो दो ही है, या तो राम की या तो कृष्ण की है। कहने के लिए दो हैं, तत्वतः दोनों एक हैं। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने से व्यक्ति का जीवन मर्यादित होता है, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने से जीवन में प्रेम का वर्धन होता है, और दोनों आवश्यक है। जीवन मर्यादित हो और भगवत प्रेम में जीवन हो तो हमारा जीवन धन्य है। अमर्यादित जीवन में प्रेम का वर्धन नहीं होता। प्रेम उसी के हृदय में जागृत होता है जिसका जीवन व्यवस्थित होता है, मर्यादित होता है। हम लोगों का जहां जन्म हुआ, हमारी जो जन्मभूमि है मध्य प्रदेश में रीवा जिला, उधर की परंपरा है। लोग वाल्मीकि रामायण की भी कथा सुनते हैं और भागवत की भी कथा सुनते हैं। राम कथा और कृष्ण कथा दोनों सुनते हैं। और कदाचित कोई मर गया, कथा नहीं सुन पाया, तो उनके मरने पर वार्षिकी के पहले पहले 1 वर्ष के अंदर उस जीवात्मा के निमित्त कथा कराई जाएगी कि उस जीवात्मा बिना कथा सुने मर गई, भाई उसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए कथा सुनवाओ उसका। तो बाद में न सुनना पड़े, पहले ही सुनने ज्यादा अच्छा है। सियावर रामचंद्र की जय हो। ध्यान से सुने। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले अवतारा ह्यसंख्येया, संख्या नहीं गिनी जा सकती भगवान के अवतार की, लेकिन मुख्य अवतार भगवान के 24 हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के रूप में, महात्माओं के रूप में हुआ। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में, तीसरा अवतार श्री नारद जी के रूप में, चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बन गए। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय हो। पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव जी बन गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रवचन किया है। पांचवा अवतार भगवान का श्री दत्तात्रेय जी के रूप में। छठा अवतार भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ बड़ा लंबा चौड़ा हो, दक्षिणा कमजोर हो जाए, यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलता। तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा का खूब ध्यान रखना चाहिए। हमारे त्रिवेदी पूरा ध्यान रखते हैं दक्षिणा का। नारायण। आठवां अवतार भगवान का श्री ऋषभ देव जी के रूप में। नवें अवतार में भगवान श्री पृथु जी बन गए। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य रूप धारण किए। 11वां अवतार में भगवान कच्छप बने। 12वें रूप में भगवान धन्वंतरी, 13वें में मोहिनी और 14वें रूप में भगवान नरसिंह बने। 15वां अवतार भगवान वामन का। 16वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी का। 17वें अवतार में भगवान श्री व्यास जी बने। और 18वें अवतार में भगवान श्री राम जी बन करके आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले राम जी क्यों बने? बोले मर्त्यावतारः त्विहि मर्त्य शिक्षणम्। मृत्युलोक में रहने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण किए। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो श्री रामचरित में आपको सीखने को न मिले।
गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। देखो ये ब्रह्मचारी को उपदेश है कि गुरु जी की सेवा करके गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करना चाहिए। एक महानुभाव की पत्नी गुम गई, वो दुखी थे, रो रहे थे, तो हमारे स्वामी जी जैसे कोई महात्मा मिल गए, जैसे हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज। बोले तुमने कभी मानस नहीं सुना क्या, रामायण नहीं सुनी क्या? रामायण सुने होते तो ये दुर्दशा तुम्हारी ना होती। बोले क्यों भाई? अच्छा बताओ कैसे गुमी तुम्हारी पत्नी? बोले महाराज ट्रेन में भीड़ बहुत रही, मेला में जा रहे थे, हम तो चढ़ गए, वो चढ़ी नहीं पाई, गांव की थी, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बोले यही तो लिखा है रामचरितमानस में, अरे राम सखा तब नाव मगाई, 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 प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव आई तो पहले श्री राम जी ने जानकी जी को चढ़ाया, फिर चढ़े। बोले तो मानस पड़े होते तो पहले पत्नी चढ़ाते तब चढ़ते, तो क्यों घूमती? सब कुछ लिखा है। राम कथा इसलिए, भगवान श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ कि हमें कैसे जीना है ये राम जी सिखाते हैं। क्या देखना है और कितना देखना है ये राम जी से सीखिए। सूर्पनखा आई और कहने लग गई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। वाह, आप जैसा पुरुष और मुझ जैसी स्त्री भी संसार में भूतो न भविष्यति, मिलेगी नहीं कोई। और देखो अभी तक हमने विवाह इसीलिए नहीं किया कि हमारे लायक कोई लड़का नहीं मिला, बहुत खोजा मैंने, लेकिन ताते अब लगी रेहो कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। पूरे पूरे तो अच्छे नहीं लगते हो, कुछ कुछ अच्छे लग रहे हो। राम जी को आश्चर्य हुआ, आज तक कोई हमको ये नहीं कहा कि तुम कम अच्छे लगते हो। हमारा शत्रु भी हमारे सामने अगर आया तो यही कहा कि देखी यस नहीं सुंदरताई, ऐसी सुंदरता हमने कहीं देखी नहीं। कि यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, 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 बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। और ये देवी जी कह रही हैं, कुछ कुछ अच्छे लग रहे हो, पूरे तो अच्छे नहीं हो। अंधों में काना राजा कहावत है। तो राम जी के हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि एक बार देख लें ये सुंदरी कैसी हैं, जो हमें भी फेल कर दी। लेकिन धन्य हो श्री राम जी की मर्यादा, श्री राम जी ने सूर्पनखा को देखा नहीं। किसको देखा?
बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। क्या कहना है, काव्य का जितने गुण होने चाहिए सब मानस जी में दिखाई देते हैं, इसीलिए तो महाकाव्य है वो। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, बात उससे कर रहे हैं और देख रहे हैं जानकी जी को। ये है मर्यादा, हमें किसे देखना है और कितना देखना है, ये राम जी से सीखिए। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहै कुंवार मोर लघु भ्राता। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी कुंवार तो थे नहीं, उनका तो विवाह हुआ था। बोले भाई ये कुंवारी भी तो नहीं थी, ये भी तो विधवा थी, इसका पति था मारा गया था। तो जब ये विधवा होके कुंवारी बन सकती है तो लक्ष्मण जी तो विधुर नहीं है, वो कुमार हो गए तो क्या हुआ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। गीता में भगवान कहते जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको उसी रूप में मिलता हूं। श्री राम जी का अवतार लोकोपदेश के लिए हुआ अपने चरित्र के द्वारा। 18वां अवतार श्री राम जी का, 19वां और 20वां अवतार श्री बलराम और श्री कृष्ण का। 21वें अवतार में भगवान श्री बुद्ध के रूप में आए और 22वां अवतार भगवान का श्री कल्कि भगवान का हुआ। अभी हुआ नहीं है, होगा। विष्णुयस नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नामक ग्राम